मुज़ाहिर अली नकवी साहब उमरता बंदयाल साहब को कह रहे हैं कि जाने से पहले मुझे क्लीन चिट देकर जाएं कि मुझे एक जज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है, मैं नहीं लूंगा। हालांकि जब जस्टिस काजी फायज ईसा की शिकायत आई थी तो आपने फौरन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया। पूरा पाकिस्तान मुज़ाहिर अली नकवी साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। आप अपने कैरेक्टर की भी तो बात करें ना। ये चीफ जस्टिस क्यों नहीं जा रहा रिजवाना की बच्ची की खबर पूछने? उनके जज ने मारा है, उसको जमानतें दी जा रही हैं और आज जज भी गुट टू सी यू हो गया जिसने बच्ची मार दी है। ना चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उसकी इजाजत करने गए हैं, ना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गए हैं। चीफ जस्टिस साहब तो मिलिट्री कोर्ट के मुकदमे से भी भाग गए हैं। आज बंदयाल साहब की इनिंग का एंड है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज ने जो है वो खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। और खत में ये कहा गया है कि मेरे खिलाफ जो है वो एक मुहिम चलाई जा रही है, मेरे साथ इंसाफ के मुताबिक जो है वो कार्रवाई नहीं की जा रही और जो है मेरे ऊपर जो है बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। ये खत लिखा है बेसिकली जो जज है जज मुज़ाहिर अली नकवी, जो कि पिछले दिनों काफी ज्यादा तनाज़ात का शिकार है। इस खत की हैसियत क्या है? तो क्या चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के, इस पर जो है वो आज खुद नोटिस ले सकते हैं या नहीं? अंदर की बात क्या है? अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी मुजम्मिल साहब, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि ये जो आज खत लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इसकी हैसियत क्या है और अंदर की बात क्या है? अब तो वैसे भी तकरीबन एक सवा महीना रह गया है चीफ जस्टिस साहब के जाने में। मुज़ाहिर अली नकवी साहब उमरता बंदयाल साहब को कह रहे हैं कि जाने से पहले मुझे क्लीन चिट देकर जाएं। देखिए ना, पहले तो का जस्टिस काजी फायज ईसा कह रहे थे कि जी इस मामले पर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं। उन्होंने नहीं बुलाया बंदयाल साहब ने, और बल्कि एक दिन अदालत में कहा कि मुझे एक जज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है, मैं नहीं लूंगा। हालांकि जब जस्टिस काजी फायज ईसा की शिकायत आई थी तो आपने फौरन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया। जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी की आई तो आपने फौरन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया। लेकिन मुज़ाहिर अली नकवी के लिए आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुला रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब मुज़ाहिर अली नकवी साहब को ये पता है कि जब जो ही उमरता बंदयाल साहब जाएंगे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी और वहां वोटिंग जो है वो उनके खिलाफ है। मतलब अभी भी अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए तो मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ काजी इसात, सरदार तारिक और दो जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के हैं वो दोनों 4 वोट और अटॉर्नी जनरल 5 वोट आ जाएंगे। और बंदयाल साहब के पास वहां पे अक्सरियत नहीं है, इसलिए वो जज भी नहीं लगा सकते थे अपनी मर्जी के। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब को अंदाजा हो गया है कि वक्त तेजी से गुजर रहा है और वो उमरता बंदयाल साहब को कह रहे हैं कि मेरा मामला निपटा कर जाए और मेरा मामला जस्टिस काजी फायज ईसा के जिम्मे ना छोड़कर जाएं, वो तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इस खत में उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक पर भी अदम एतमाद का इजहार किया है। भाई पूरा पाकिस्तान मुज़ाहिर अली नकवी साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है कि आप चौधरियों के और इमरान खान के केस ना सुने, आपके तलकात हैं। तो आप तो इमरान खान का तोशा खाने वाले बेंच में भी बैठे हुए हैं और आपको या तो आप में भी इतनी अप फ्रंट वैल्यू हो ना कि आप कहें कि जी मेरी चूंकि अब चौधरी परवेज लाई के साथ और पीटीआई के लोगों के साथ कुर्बत जो है, फवाद चौधरी की टेप आ गई है कि नकवी साहब के घर ट्रक पहुंचाते हैं, तो मैं अब पीटीआई के केस नहीं सुनूंगा। आप बड़े अपराइट ऑनेस्ट आदमी होते तो आपकी जब ऑडियो टेप्स आ गई हैं, आपके बारे में पीटीआई के लोगों की ऑडियो टेप्स आ गई हैं, आपकी परवेज लाई के साथ आ गई है, तो आपको उसके बाद परवेज लाई का और किसी का जो है वो नहीं सुनना चाहिए था केस। लेकिन आप तो अभी भी इमरान खान का केस सुन रहे हैं। तो आप अपने कैरेक्टर की भी तो बात करें ना कि आपको सुनना चाहिए इमरान खान का केस, तोशा खाना वाला बेंच में बैठना चाहिए। जब आपके ऊपर एतराज किया जाए तो आप तो कहते हैं ढिठाई से मैं बैठूंगा।
और सरदार तारक पे कह रही हैं कि चूंकि उन्होंने मेरे बारे में राय देने में वक्त लगा दिया है, या उन्होंने कहा है कि जी मेरे खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए, तो लिहाजा उन्होंने मेरे बारे में बड़ी गलत बात की है। मैं जो करूं वो जायज है, और मेरे खिलाफ कोई बात हो तो वो बड़ी नाजायज है। तो इसलिए एक तो ये मेरे ख्याल में मुजाहिर अली नकवी साहब को अब काउंटडाउन नजर आ रहा है, और उन्हें नजर आ रहा है कि उनके जाने का जो जब अगले चीफ जस्टिस आएंगे वो तो फौरन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर कार्रवाई शुरू कर देंगे। और अगर उन्होंने एक अच्छा, बकायदा इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, अगर जी उन्होंने मैं एक आपसे बकायदा इंक्वायरी, बात के हवाले से कुछ जानना चाह रही हूँ। ये जो उन्होंने हाथ में एक और बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा है कि गोशवारों में मैंने जायदाद में कम कीमत जाहिर करने के हवाले से मुझ पे इल्जामात हैं। क्या हकीकत ऐसी ही है? ये हकीकत जो है वो करप्शन के हवाले से उन पर इल्जामात है? देखें उन्होंने प्लाजा खरीदा है, कैंट में प्रॉपर्टी खरीदी है, वो साबित होगा कि कैसे खरीदी है, तो उसकी बकायदा इंक्वायरी एक जीआईटी बन सकती है। जो जज साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चाहिए कि वो एफबीआई को और दीगर इदारों को कहे कि वो मुजाहिर अली नकवी साहब के असासों पर तहकीकात करके एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा दें, और उस रिपोर्ट पर फैसला हो जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के मामले में तो हुकूमत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इजाजत के बगैर ही एफबीआर से तहकीकात कराई थी, और कानूनी नुक्ता यह था कि जज के खिलाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इजाजत जरूरी है। अब यहां तो मामला कानून के मुताबिक चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि ये इल्जामात हैं, इनकी तहकीकात करा लें। तो सुप्रीम जुडिशल बंदियाल साहब कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं। काजी फायज ईसा, सरदार तारिक मुतालबा कर चुके हैं, दोनों हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसान भी तैयार हैं। तो जरा मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे देना कि न 30 दिन में जो है वो एफबीआर और एफआईए सारी इंक्वायरी करके तो वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश कर दे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भाई आपके पास जो कैंट वाला घर है उसकी वैल्यू क्या है, आपने कितने का खरीदा, लिटिगेशन वाला था, गुजरांवाला का प्लाजा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके बच्चों की प्रैक्टिस, आपकी सिफारिशें, आपके परवेज इलाही से ताल्लुकात, आप क्यों इमरान खान के खिलाफ केसेस में बैठना चाहती हैं, फवाद चौधरी किस ट्रक की बात कर रहे थे, तो ये सब कुछ तो क्लियर हो जाएगा ना जी। इसमें ऐसी कौन सी बात है? बहुत बड़ी अहम बात जो उन्होंने इस हाथ में लिखी है, उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब, मुतद्दिद जो जज है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज है, मगर मुझे ही सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, क्या दर्ज है? बाकियों के खिलाफ जो शिकायत हैं, क्यों काजी फायज ईसा के खिलाफ शिकायत पे एक्शन नहीं हुआ? हाँ जी, हुआ। हुआ तो बाकियों के खिलाफ भी होगा। जिसके खिलाफ जो शिकायत है वो शिकायत जो है वो जो है उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी मुजाहिर अली नकवी साहब ये तो नहीं कह सकते कि बाकी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो मेरे खिलाफ भी ना करें। भाई आपसे शुरू कर लेते हैं, और किसके खिलाफ इस वक्त करप्शन का जो इल्जाम है और किसके खिलाफ है? काजी फायज ईसा तो पूरी इंक्वायरी भुगत चुके हैं, बंदियाल साहब जा रहे हैं 16 सितंबर को, सरदार तारिक के खिलाफ है, और किसके खिलाफ है वो बताएं ना। सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ है, और बाकी दरखास्तें आपने खुद दिलाई हैं अपने साथी जजेस के खिलाफ के बैलेंस करने के लिए, वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हो जाएगी। सवाल तो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास क्यों नहीं हो रहा, और बंदियाल साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुला रहे। देखिए, काजी फायज ईसा के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जितने जूनियर जजेस प्रमोट होके आए हैं सब ने घर वापस जाना है हाई कोर्ट। ये जो बंदियाल साहब ने जूनियर जजेस को प्रमोट करने की मंडी लगाई हुई थी, ये खत्म होगी। ये लोग मेरिट पे नहीं आए सुप्रीम कोर्ट में, इनको वापस अपने हाई कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, और मेरिट पे सुप्रीम कोर्ट में तैनाती होनी चाहिए। काजी फायज ईसा का ये मुतालबा ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज को किस मयार पर प्रमोट करना है, इसका कोई क्राइटेरिया बना लें। ये तो नहीं है कि जो पसंद है उसको कर लें, जो पसंद है। मैं आपसे अंदर की बात जानना चाह रही हूँ, टाइम जरा हमारे पास कम है। मैं जरा दूसरा आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप मरियम नवाज जो है आज 2 माह बाद एक्टिव हुई है, और वो जो तशद्दुद किया गया था रिजवाना नामी बच्ची पे, आज उसकी इयादत करने के लिए गई है। क्या इस वाकये के बाद मरियम नवाज जो है वो एक्टिव हो रही है इलेक्शन मुहिम के लिए? और दूसरा, क्या नून लीग का जो वोटर सपोर्टर है
वो एक्टिवेट होगा, एक्टिव होगा? वो तो होगा, वो तो इलेक्शन का बिगल बजेगा, सब एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि वजीर आजम जा रहा है, मरियम नवाज जा रही हैं, वजीर आला जा रहा है, ये चीफ जस्टिस क्यों नहीं जा रहा है रिजवाना की बच्ची की खबर पूछने? उनके जज ने मारा है, उसको जमानतें दी जा रहे हैं। जाए ना जरा बच्ची की खबर और कहेंगे जी हम इस बच्ची का इलाज जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं अपने पल्ले से कराएंगे, हमारे जज ने ये किया है। और क्यों नहीं उसकी जमानतें खारिज की जा रही हैं उस जज की, बेगम की? चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको शहबाज शरीफ की जमानत पर तो बड़ा इतराज होता था, हमजा शहबाज की जमानत कैसे हो गई, इसके ऊपर तो फौरन सू मोटिव ले लेते थे। उन्हें बाकियों की भी जमानतों पर, और इमरान खान पकड़ा जाए तो गुड टू सी यू, और आज जज भी गुड टू सी यू हो गया जिसने बच्ची मार दी है, उसकी बेगम को भी जमानतों पर जमानते हैं। मैं समझता हूं मरियम नवाज के जाने से चीफ जस्टिस के ऊपर एक और सवाल उठा है कि भाई आप क्यों बैठे हैं, आप क्यों नहीं जाके उस बच्ची की इयादत करते, आपने उस जज को नौकरी से क्यों नहीं निकाला, आपने उस खातून की बेल क्यों नहीं अब तक मनसूख की, वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये सवाल है। जो भी बंदा उसकी खबर लेने जाता है रिजवाना की, दरअसल वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सवाल कर रहा है कि आप तो खामोश होकर बैठे हैं, आपका अदल का निजाम बेहिस हो चुका है, आपको इस बच्ची की पुकार सुनाई नहीं दे रही। ना चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उसकी इयादत करने गए हैं, ना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आप अच्छा इन मुजम्मिल दोनों साहब, आपने खुद नोटिस की बात की तो मैं जरा आपको बताना चाह रही हूँ कि आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आज खुद नोटिस लेने से इनकार कर दिया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से। तो वो इस पे कैसे जो है वो आज खुद नोटिस लेंगे? तो चीफ जस्टिस साहब तो मिलिट्री कोर्ट के मुकदमे से भी भाग गए हैं आज। मेरा मतलब है कि वो जो इमरान खान, लतीफ खोसा और एतजाज अहसन को लेके आए थे और उन्होंने पिटीशन दायर करने से पहले बंदियाल साहब से मुलाकात भी की थी, वो मिलिट्री कोर्ट्स को खत्म करा लिया उन्होंने। बंदियाल साहब की इनिंग का एंड है, वो उनको पता है पीछे रह गए 1 महीना, और वो जा रहे हैं, वो कोई ज्यादा बड़ा फसाद क्रिएट करके नहीं जाना चाहते, इसीलिए वो तो हर मुकदमे से जान छुड़ा रहे हैं। सिर्फ उनका है कि जाते जाते कोई इमरान खान की थोड़ी बहुत खिदमत तोशा खाना में अगर हो सकती हो तो कर दी जाए, वरना वो बड़े मामलात से तो अब जान छुड़ा रहे हैं। कहाँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सुन रहे हैं, कहाँ मिलिट्री कोर्ट से का फैसला कर रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं। वो तो 14 मई को उन्होंने पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दिया हुआ था, उस केस को सुन रहे हैं। वो तो कोई केस भी अब नहीं सुन रहे हैं, वो तो बस अब पैकअप की तरफ है। लिहाजा उनकी आनियां जानियां देखें, काम वो कोई नहीं कर रहे आजकल। अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ अंदर की बात, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून के हवाले से, उनके कायद के हवाले से, कि नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आ रहे हैं? जाते जाते जरा हमें इस हवाले से अंदर की बात बता दें। अभी तो वो 2 हफ्ते के लिए यूरोप की सैर पे चले गए हैं, स्विट्जरलैंड में है, तो वो तो अभी मुझे लगता है सितंबर एंड में आएंगे, अगस्त में तो नहीं आ रहे। 16 सितंबर के बाद कोई स्केड्यूल बनेगा, अभी फौरी नवाज शरीफ की वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं। फौरी तौर पर उनकी वापसी का कोई प्लान नहीं है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जो है वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में आएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।